नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और 8 फरवरी को रिजल्ट, लेकिन उससे पहले बड़ी मुश्किल में फंस गई आरजेडी। आरजेडी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह तय नहीं कर पा रही है कि समर्थन किसे करे। बिहार में गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस को या फिर इंडिया अलायंस में साथ रही आपको। आरजेडी के असमंजस की वजह भी है। दिल्ली में अगर आपको समर्थन करती है तो फिर बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन खतरे में पड़ सकता है, और अगर आपके खिलाफ जाकर कांग्रेस को समर्थन देती है तो केजरीवाल के साथ खड़ी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से दूरी हो जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आपको समर्थन कर रहे हैं। 8-10 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को तो साथ रखना चाहती ही है, साथ ही ममता और अखिलेश को भी दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि बेशक टीएमसी और समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ममता और अखिलेश के साथ होने का मानसिक फायदा जरूर आरजेडी उठाना चाहती है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव की परिस्थितियों ने आरजेडी को धर्म संकट में डाल दिया है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, कांग्रेस या आप, आरजेडी किसके साथ, क्योंकि कांग्रेस और आप दोनों अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस या आप, आरजेडी किसके साथ? आपको समर्थन दिया तो गठबंधन पर क्या खतरा मंडराने लगेगा? कांग्रेस को समर्थन देने पर चुप क्यों आरजेडी? कांग्रेस आपकी लड़ाई में फंस गए क्या तेजस्वी? दिल्ली चुनाव नहीं लड़ने के पीछे की रणनीति क्या है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते, तारुफ करा देते। बीजेपी से प्रवक्ता अनामिका पासवान जी जुड़ रही हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं आरजेडी से प्रवक्ता अरुण यादव और कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी आपसे। आपके सांसद मनोज झा ने तो क्लियर कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि आरजेडी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसके साथ है, केजरीवाल के साथ या फिर कांग्रेस के साथ? देखिए, अभी पार्टी ने अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमें क्या करना है, और 18 जनवरी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और हमें उम्मीद है जो भी निर्णय होगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये स्पष्ट है कि हर हाल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आने से रोकेंगे, और हमारा जो मूल उद्देश्य है हमारे पार्टी का और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का, कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए, उसे सत्ता में आने के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगी पार्टी देगी। हमारे आदरणीय नेता किसके साथ मिलकर कुर्बानी देंगे, क्योंकि कांग्रेस और आप दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? अभी वो क्लियर हो जाए संतोष जी, अभी क्लियर हो जाएगा। 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है पटना में, और बैठक में निर्णय हो जाएगा और हमारी पार्टी का क्या स्टैंड होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो आपको चाहने वाले दिल्ली में बैठे होंगे, या आपका जो कार्यकर्ता होगा, या आपकी जो पार्टी का मतदाता होगा, वो इस समय असमंजस की स्थिति में नहीं होगा, किसके साथ जाएं, किससे दूरी बनाएं? नहीं, ये तो क्लियर है। मैंने तो पहले भी कहा, और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को रोकना हमारा मुख्य लक्ष्य है, और हर कदम मेरा राष्ट्रीय जनता दल का उसी ओर उठेगा जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आने में हम लोग रोकने में कामयाब हों। खास लक्ष्य मिशन है, वो क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 18 जनवरी को, जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, बिहार में आपका समर्थन है आरजेडी को, क्या फिलहाल क्या स्थिति है?
देखिए, मेरा समर्थन बिहार में है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता। जिस दिन तेजस्वी यादव, लेकिन दिल्ली में इनका समर्थन अभी तक आपके पास नहीं है। अब मैं वहीं पे आ रहा हूं संतोष जी। उन्होंने ही स्पष्ट कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का बहुत पुराना और याराना संबंध है। एक दो चुनाव को छोड़ दे तो 2 दशक से लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी साथ चुनाव लड़ती है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और राज्यों के परिप्रेक्ष्य में भी। और लेकिन वहीं अगर आप ममता बनर्जी जी, तो ममता बनर्जी जी और तेजस्वी यादव जी कभी साथ चुनाव राज्य में नहीं लड़ते हैं। अखिलेश जी या तेजस्वी जी साथ में चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन दिल्ली का परिप्रेक्ष्य देखूं तो एक अजीबोगरीब स्थिति है कि दिल्ली की कौन सी पार्टी है जो बिहार और बिहारियों के सम्मान की बात की है। सबको पता है कि केजरीवाल जी खुले मंच से कहे थे कि बिहारी 500 रुपया लेके आते हैं, मुफ्त इलाज करा के चले जाते हैं। मत इतना नीच बिहारियों को समझने वाला केजरीवाल जी को तो तेजस्वी जी समर्थन नहीं कर सकते दिल्ली के चुनाव में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो जिनके पिताजी बिहार में एम्प्लॉय थे, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े, बिहार में पले बढ़े, बिहार के दाना खाए, और बिहारी को तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशी से करके अपमानित किए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समर्थन नहीं रहेगा। तो एक और एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो बिहारियों के सम्मान किया, जो 60 वर्ष में छुट्टी दिया। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये समझना चाह रहा, आप कह रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी ये तय नहीं कर पा रही है कि वो आपके साथ है या फिर केजरीवाल के साथ है। ऐसे में क्या कांग्रेस इतनी लाचार हो गई है कि जबरदस्ती बोझा ढोया जा रहा है गठबंधन का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो इंडिया गठबंधन 2024 के परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था, मैं भी कह रहा हूं। राज्यों का परिप्रेक्ष्य अलग होता है, और बिहार में हमारा दोनों का अलायंस बहुत पुराना ही, मैंने ही नहीं कहा, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा। अब दिल्ली में उनको निर्णय लेना है कि आपके साथ यहाँ बिहार में आपके साथ दोस्ती रखना चाह रहे हैं और दिल्ली में आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, तो ये कैसा अलायंस हुआ? नहीं, अभी तेजस्वी यादव जी ने ये तय नहीं किया कि हमको सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर नहीं खोले, लेकिन वो अगर दुविधा वाली स्थिति ये बनी हुई है दिमाग में, तो फिर कैसी दोस्ती? मैं ये तो समझना चाह रहा हूं। दोस्त तो बड़ा क्लियर होते हैं कि हम दोस्त हैं या दोस्त नहीं है। देखिए, जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम चुनाव को देखते हैं तो आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बिहार में बहुत पुराना साथी है। लेकिन आप देखते होइएगा कई राज्यों में अलग अलग चुनाव है, और अरुणाचल प्रदेश उसका उदाहरण रहा है। वो अलग चुनाव लड़े, उनके जेडीयू के अलग एमएलए थे, भले उस एमएलए को भारतीय जनता पार्टी खा गई, अलग विषय है। लेकिन मेरा भी है, कई राज्यों में मेरा अलायंस है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है, राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अलग होता है। सपा से मेरा अलायंस उत्तर प्रदेश में होता है, विधानसभा में नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव जी के साथ लगातार था। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट संतोष जी को, मैं 10 सेकंड के लिए, कि तेजस्वी यादव जी बिहार की बहुत ही मजबूती से राजनीति करते हैं, बिहार के गौरव और इतिहास और बच्चों और नौजवान और किसान की बात करते हैं। कभी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे जो बिहारियों का अपमान किया हो। बिहार दिल्ली के दोनों दल, केजरीवाल जी ने 500 रुपया बिहारी लेकर आते हैं, इलाज करा के डालते हैं, यह कह के अपमान किया, जबकि बिहारियों के बदम पे दिल्ली आधारित है और आश्रित है। और दूसरा, जेपी नड्डा जी ने किस प्रकार से अपमान किया, बिहारियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी से तुलना करके अपमान किया, तब जबकि उनके खून में भी उनके बिहार का दाना है, बिहार में पले बड़े पड़े, तब भी वो अपमान किए। तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बिहारियों का सम्मान किया, और शीला दीक्षित सरकार ने छठ का छुट्टी उसी समय उन्होंने प्रारंभ किया। आगे भी हम बिहारियों की सम्मान और पूर्वांचल का सम्मान करेंगे। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान की तरफ जाता हूं। अनामिका जी, ये जो खिचड़ी पक रही है, ये समझ में आ रही है क्या हो रहा है? क्योंकि अगर मैं वोटर होता दिल्ली का, जो कि मैं नहीं हूं, अगर मैं दिल्ली का वोटर होता और मैं आप या कांग्रेस को पसंद करता, तो फिर मैं अजीब स्थिति में ना होता। जी देखिए, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तेजस्वी जी पहले कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, और ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो जानते थे कि हमको टिकट टैक्स लेना है। तो टिकट टैक्स लेना है तो कुछ बोलना पड़ेगा।
अब टिकट टैक्स जब ले लिए हैं वो वहां के उनके जो पार्टी के उम्मीदवार थे, जब टिकट टैक्स ले लिए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारा समर्थन होगा दोनों को, और उसमें भी अभी तक ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और अब वो संबंध निभा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। देखिए, आरजेडी का मतलब रिश्तेदारी जोड़ो दल है, रिश्तेदारी जोड़ो दल। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो पूरी पार्टी जो है रिश्तेदारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तेजस्वी जी को देख लीजिए, वो नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा के नेता भी हैं अपने दल के। आप राबड़ी जी को देख लीजिए, वो भी विधान परिषद में नेता है, उनके छोटे बेटे वो भी सदन में है, निशा भारती वो भी पहले राज्यसभा में थी, फिर लोकसभा चली गई। अब उनकी जो विदेश में बेटी रहती थी रोहिणी जी, उनको किस तरह से बिहार की जनता ने भगा दिया ये तो आप भी जानते हैं। तो हमारा यही कहना है कि इनका जो पूरा पार्टी चलता है दो ही शब्द से चलता है, और ये एक टैक्स और एक है रिश्तेदारी। तो आरजेडी का फुल फॉर्म मैं आपको आज बता रही हूँ, रिश्तेदारी जोड़ो दल है। ये अभी दिल्ली में क्या कर रहे हैं, ये जानते हैं कि बिहार की जनता तो हमें समर्थन दे नहीं रही है, तो दिल्ली में जो बिहारी बैठे वो हमें समर्थन क्यों देंगे, और इनका पूरा ध्यान टैक्स पर ही टिका हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ अगर टैक्स का नाम गिनाया जाए तो आप 90 के दशक से देखेंगे, अपहरण टैक्स, हत्या टैक्स, बालू टैक्स, कई टैक्स लगाए इन्होंने। अभी जो इनके यहाँ टैक्स चल रहा है वो एल टैक्स है, आर टैक्स है, एम टैक्स है। मुझे लग रहा है कि डिबेट का जो मुद्दा है उससे भटक चुके हैं। अभिषेक जी भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। अभिषेक जी जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। ये आरजेडी को किस बात का डर सता रहा है? वो अगर कांग्रेस का समर्थन ले रही है बिहार में, मैं अनामिका जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके ही सहयोगी हैं अभिषेक जी, मैं उनसे भी जरा सवाल कर लूं, मैं आप दोबारा से भी आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, आरजेडी को किस बात का डर सता रहा है? अगर वो कांग्रेस का समर्थन बिहार में ले रही है तो फिर दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं दे रही है? क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समर्थन नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को, और उन्हें उनका समर्थन बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें चाहिए? क्या यही डर है जो मैं समझ पा रहा हूं? संतोष जी, आपने मुझे सबसे आखिर में बोलने का मौका दिया है, वर्चुअल माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उम्मीद करूंगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। बहुत ही रोचक मुद्दे पर आपने डिबेट को ऑर्गेनाइज किया है और मुद्दा भी बड़ा दिलचस्प बनता दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता भाई यहाँ बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होगा कि पार्टी किसका समर्थन करेगी। वहीं आपने मनोज झा जी को कोट करके बताया दर्शकों को कि राजद ने यह फैसला किया है कि वो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी। ये तो सबसे विचित्र बात हो गई कि एक पार्टी का समर्थन दो ऐसी पार्टी के उम्मीदवारों को होगा जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में लड़ रहे हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी एक तरह से याचना के मूड में थे और राष्ट्रीय जनता दल को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम भाई आपके सच्चे अलाई हैं और अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों का अपमान किया है, आप उनका साथ नहीं दे सकते हैं। समझ में नहीं आता है कि इनका फंडा है कि हम देश के स्तर पर लोकसभा के चुनाव में गठबंधन करेंगे लेकिन प्रदेश के स्तर पर नहीं करेंगे। मतलब दिल्ली में जाकर एक दूसरे की तारीफ करेंगे लेकिन बिहार में चले आएंगे या गुजरात चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, वहां जाकर एक दूसरे को राजनीतिक गाली देंगे। ये तो गजब का अजूबा है। दूसरा, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुझे नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग कितने ललायित हैं, कैसे ललायित, लेकिन फर्क क्या पड़ता है संतोष जी? राष्ट्रीय जनता दल का कितना बड़ा जनाधार है दिल्ली में वो तो सबको मालूम है। और भाई दिल्ली में जो लोग पलायन करके उस शुरुआती दौर में गए होंगे वो तो राजद के शासन को बेहतर जानते हैं। और जब भी बिहार की छवि खराब होती है तो कहीं ना कहीं राजद को उसका जवाबदेह जिम्मेदार बनाया जाता है, बताया भी जाता है और वास्तविकता भी यही है। तो भाई राष्ट्रीय जनता दल किसका समर्थन दिल्ली में करती है या नहीं करती है, क्या फर्क उससे पड़ जाएगा? उसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। ये तो इनकी बीच की एक नूरा कुश्ती है जिसको देश की जनता, प्रदेश की जनता आप सबों के माध्यम से देख रही है कि एक ऐसा राजनीतिक दल है जो एक साथ दो अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करता है। इनको एक बार लगता होगा कि भाई देश के स्तर पर इंडिया अलायंस बना था, अगर अखिलेश जी ने, ममता जी ने खिलाफत की है कांग्रेस की और अरविंद केजरीवाल जी का साथ दे रहे हैं तो हम भी वही काम करते हैं। फिर याद आता होगा कि भाई बिहार में इनके जो अलाई हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं तो इनकी अदावत कैसे करें। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने के लिए आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी की पोल खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से यहाँ
डटी हुई है, लगी हुई है, जनता का मनोरंजन बखूबी और हो इसका रहा फायदा है। किसको और मिलेगा? इस बीजेपी को? में जनता पूरे एनडीए के कुनबे को मिलेगा। वहां भी एनडीए का कुनबा चुनाव लड़ेगा। बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन एनडीए का कुनबा वहां चुनाव लड़ेगा। आप कितनी सीधा सीटों पर फायदा जा रहे हैं? इसका एनडीए को भी है। टीवी के माध्यम से बता पाना मुश्किल है। गठबंधन के वरीय नेता मिल बैठकर फैसला लेंगे। पिछली बार भी हमारी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी धमक बड़ी होगी। ठीक है, अब मैं आरजेडी प्रवक्ता के पास आता हूं। अरुण यादव जी, 3 सवाल आप पर उठे हैं। पहला सवाल तो यह कि जिन लोगों ने, यानी कि केजरीवाल ने बिहार के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया, तो उनको समर्थन आप क्यों देना चाह रहे हैं? पहली बात यह, क्योंकि अभी तक आपकी स्थिति साफ नहीं है कि आप इधर भी समर्थन दे सकते हैं, उधर भी। और जो आपके सांसद हैं मनोज झा, वो ये कह रहे हैं कि दोनों को समर्थन देंगे। दूसरा यह कि आरजेडी जो है वो रिश्तेदारी जोड़ो पार्टी है, यह बीजेपी का आरोप है। तीसरा यह कि जेडीयू के समर्थन की जरूरत उन दोनों को है ही नहीं, आप खामखा का अपना समर्थन लेकर चल रहे हैं। देखिए संतोष जी, सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड में ही आप से कहा कि क्लियर 18 जनवरी को होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मीटिंग के बाद। और आप मनोज झा जी के बयान को अगर देख रहे हैं तो वो तो हम भी तो कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, नहीं, ये 18 तारीख तक अचानक से कैसे तय हो जाएगा? आज 13 तारीख है, 18 तारीख तक ये कैसे आप तय कर लेंगे कि फला वाला बीजेपी वाले को हराने वाला है? अरे भैया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय होगा ना, कि टीवी पे निर्णय हो जाएगा। आप ये तय करेंगे कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं? आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि फला वाला दल फला वाले दल को हरा देगा? अरे सुन लीजिए ना, ये तय करेंगे ना, पार्टी तय करेगी ना। ठीक है, जो भी निर्णय लेगा सामने आएगा ना। जहां तक आपने ये चंदा देकर धंधा देने वाली पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, इनकी सरकार केंद्र में परिवारवादी पार्टियों के सहारे चल रही है। और बिहार में भी एनडीए की जो सरकार है, सारे मंत्रिमंडल में देखेंगे परिवारवादी पार्टियों के ही मंत्रिमंडल में लोग सब हैं। और जहां तक अभिषेक जी बोल रही है, तो खुद दे दे राम दिला दे राम वाला वहां हाथ फैला के खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं बीजेपी से। भाई पिछले बार हमें लड़ाया था, इस बार भी तो अभी तक सीट नहीं मिल रहा है, है ना। और पिछले बार लड़ाई थी गठबंधन में, बीजेपी ने दिया था इस्तेमाल, अभी तक क्लियर नहीं किया है संतोष जी। और जहां तक हम लोग आपस में एक दूसरे को खाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों का जो गठबंधन होता है और मुद्दा आधारित गठबंधन, मनोज झा जी का बयान अरुण जी सही है या गलत है? अरुणाचल प्रदेश में लगता है लालू प्रसाद यादव जी को आपके नहीं सुनते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को दरगाह है कि नीतीश कुमार जी का साथ मिले। जब आप बोल रहे थे बेटे और पार्टी की नहीं है, एक बार फिर से पार आप मणिपुर में भाई हम आपको लाते हैं। गजब की बात। जनता पार्टी हमारे नेता सूबे के मुख्यमंत्री है, बिहार के मुखिया है। ठीक है, मेरा दोनों मेहमान एक साथ बोलेंगे, मेरा समय जाया हो रहा है। दोनों मेहमान बोलेंगे, दर्शकों तक कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा। अनामिका जी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि जो जेपी नड्डा थे, उन्होंने लोकसभा के समय जो बयान दिया था, उससे बिहारियों की जो आहत है, जो भावनाएं थी, वो आहत हुई थी। आपकी कोई सफाई, आपको क्यों वोट दिया है? जी देखिए, महागठबंधन वाले किस तरह से इंडी गठबंधन वाले बयान को घुमाते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है। और किस तरह से तेजस्वी जी अपने बयानों से बार बार बदलते हैं और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं असंसदीय भाषा वो टिप्पणी करते हैं, उससे भी वो बदलते हैं। लेकिन हम लोग नहीं बदलते, हम बीजेपी वाले हैं, हमारी एक परंपरा है। और राजेश जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए कि बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली में आप पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। आरजेडी का अगर आपको समर्थन नहीं मिलता है तो फिर बिहार की क्या समीकरण बनते नजर आएंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी वहां सरकार रही है, बिहारियों के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, आप तो बिहार को किस प्रकार से अपमान किया मैंने बताया। हम और आपको हराएंगे। और शीला दीक्षित, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, समय की कमी है और मैं दोबारा से सरकार नहीं आ पाया, लेकिन इस डिबेट को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में। लेकिन आरजेडी के लिए वाकई धर्म संकट बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, दूसरी तरफ कांग्रेस
बिहार में उनके साथ गठबंधन में है। लेकिन अब जो हमें खबर मिल रही है हमारी टीवी पर बैठकर, जो आरजेडी के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि 18 तारीख को जब बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा कि आरजेडी बिहार में किसको समर्थन दे रही है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।